आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस प्यारे गीत के साथ मैं परिणय संदीप आप लोगों का रूट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे। आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। ऐसे कंसेप्ट हम सिंपल इंटरेस्ट के पहले वीडियो में दिए हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि रेट है 4% का, टाइम है 5 ईयर, तो आप एसआई कितना बोलते थे? एसआई हो जाएगा 4% इंटू 5 यानी कि 20%। अगर इसी को हम लोग फ्रैक्शन में समझना चाहें तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। अगर इस 20% को 1/5 हम लोग कैसे लिखे हैं तो ये परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 में देखे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है पहले वीडियो नंबर परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 जरूर देखें कि हम लोग परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 20% का वैल्यू 1/5। तो अब 5 अगर प्रिंसिपल है तो 1 मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कितने साल का? तो 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। यानी कि अगर अमाउंट हम पूछे तो अमाउंट कितना होगा? तो आप बोलिएगा 5 प्रिंसिपल है और 1 इंटरेस्ट यानी कितना? 6। तो अब बात समझिए कि अगर हमको लिखना रहेगा 20% तो कितना लिखेंगे? 1/5। अगर हमको अमाउंट लिखना रहेगा तो हम कितना? 5 और 1 कितना? 6। तो अमाउंट कितना? 6 हो जाएगा। अब अगर यही रहता 15% के हिसाब से 4 ईयर का तो कितना हो जाता? 60%। 60% का वैल्यू कितना? 3/5 यानी कि प्रिंसिपल 3 इंटरेस्ट 3 यानी कि अमाउंट कितना? अगर अमाउंट की बात करें तो 5 और 3 8। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में और स्टार्ट करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 13,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया कि पहला भाग 6 वर्ष के लिए 5%, दूसरा भाग 5 वर्ष के लिए 4% और तीसरा भाग 4 वर्ष के लिए 10% है। यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त एसआई बराबर है तो बड़ा भाग ज्ञात करें। देखिए पहला भाग कितना है? फर्स्ट भाग तो 6 वर्ष के लिए 5%, यानी कि 6 वर्ष के लिए कैसे 5%, तो कितना हो जाएगा? 30%। अब इस 30% को तोड़िएगा तो कितना? 3/10, यानी कि अगर एसआई की बात करें तो 3 है और प्रिंसिपल की बात करें तो कितना? 10। अब सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में 5 वर्ष के लिए किसके हिसाब से? 4% के दर से, यानी कि 20%। 20% का वैल्यू कितना? 1/5, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो इंटरेस्ट कितना? 1। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या है? थर्ड पार्ट के लिए है 4 वर्ष के लिए 10% की दर से, 4 वर्ष के लिए 10% की दर से, यानी कि 40%, यानी कि 2/5। 2/5। अब देखिए तीनों भाग में क्या है? इंटरेस्ट बराबर मिलता है, उसको ब्याज बराबर मिलता है।
जबकि यहाँ इंटरेस्ट कितना 3 है, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 2। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका किसका, किसको बराबर करना है, 3 को, 1 को और 2 को। तो इसका एलसीएम कितना 6। अब इसको 6 बनाना है तो कितना से गुना, 2 से गुना। जब 2 से यहां पर भी गुना करें तो यहां पर भी, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर P1 की बात करेंगे तो कितना 20, अगर P2 की बात करेंगे तो कितना बनाना है 6, तो 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा 30। और P3 कितना 6 बनाना है, यहां पे कितना है 2, तो 3 से गुना तो कितना हो जाएगा P3, 5 या 15। यानी कि अगर रेशियो पूछे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 तो कितना 20 रेशियो 30 रेशियो 15। अब देखिए अगर इसको काट दें 5 से तो 5 औके 20, 6 बचे और 5 या 15। किस रेशियो में प्रिंसिपल है, 4 रेशियो 6 रेशियो 3 में। अब बोलता है कि टोटल कितना रुपया था, तो 13,000 रुपये को, यानी कि टोटल की बात किया जाए तो टोटल कितना, तो 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13,000 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है बड़ा भाग ज्ञात करें, यानी कि बड़ा भाग कितना है 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 13 से काट लीजिए 1000, तो 6 यूनिट का बड़ा भाग 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा बड़ा यूनिट 6,000 रुपया। अगर छोटा भाग पूछता तो 3,000 रुपया, बड़ा भाग मिडिल वाला पूछता तो 4,000 रुपया। अगर बड़ा छोटा का अंतर पूछता तो कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो यहां से सभी तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उम्मीद है अगर इस तरह से पूछेगा तो। चलिए एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। बोला कि फर्स्ट पार्ट को 6 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो टोटल कितना इंटरेस्ट 30%, 30% यानी कि 3/10। सेकेंड को 5% के हिसाब से तो 20%, 20% यानी कि 1/5। और 4 वर्ष के लिए 10% की दर से यानी कितना 40%, तो 2/5। यानी कि अगर उसके बाद बोला कि तीनों जगह क्या है, इंटरेस्ट समान है, तो इंटरेस्ट समान करने के लिए हम क्या किए, किसका एलसीएम 3 1 और 2 का लिए, तो कितना आया इंटरेस्ट 6। अब इंटरेस्ट को हमको कितना बनाना है 6, तो 2 से गुना किए, तो प्रिंसिपल को भी 2 से गुना किए, कितना 20। अगर 1 है तो 6 बनाना है, तो कितना से गुना 5 से गुना, तो P2 कितना हो गया 30। 2 को कितना बनाना है 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना 3 से गुना, तो P3 कितना हो गया 15। यानी कि अगर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकाले तो कितना हो गया 20 रेशियो 30 रेशियो 15। तो ये हो गया 4 रेशियो 6 रेशियो 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल 13 हो गया प्रिंसिपल। जबकि प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 13,000 रुपया। तो 13,000 रुपये का वैल्यू कितना, 13 यूनिट का वैल्यू कितना 13,000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भाग कितना है 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन में। बोलता है 1440 रुपए की राशि को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया है कि पहला भाग 3 वर्ष के लिए 2%, दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए 3% और तीसरा भाग 5 वर्ष के लिए 4% है। यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त राशि बराबर है तो बड़ा भाग ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा बना करके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आपका 1 लाइक हमारे लिए एनर्जी देता है। और हाँ, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि एक भाग पर 18 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज,
दूसरे भाग पर 15 वर्ष के लिए 22% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के बराबर है। यदि दोनों निवेश राशि के बीच 4200 का अंतर है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला है 16 वर्ष के लिए 18% की दर से, यानी कि कितना 288%। अगर इसको चेंज कीजिएगा तो 288/100 ये आ जाएगा 72/25। यानी कि अगर प्रिंसिपल 25 है तो SI कितना 72 रुपया। अब फिर दूसरा है 15 वर्ष के लिए 22% की दर से, यानी कितना 330%। तो अगर इसको भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भागा दीजिए तो 10, यानी कि 33/10। अगर P2 10 है तो SI2 कितना 33। अब देखिए, दोनों जगह से SI क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। तो बराबर करने के लिए LCM लिया जाता है 72 और 33 का। तो कितना आ जाएगा 792 आएगा, 792 आएगा। अब हमको 72 को 7 से 92 करना है तो कितना से गुना, 11 से गुना। यानी कि P1 रेशियो P2 की बात कर रहे हैं तो P1 कितना हो जाएगा, 25 को 11 से गुना कीजिएगा तो 272, 275 और P2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 24 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 240। देखिए, दोनों का अंतर कितना है, 35 यूनिट का। जबकि टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, तो टोटल है 275 को जोड़िएगा तो 5, 11, 2, 4 और 1, 5, 515। कितना आ जाएगा 515। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4200 रुपया। यानी कि अगर 1 यूनिट की बात करें तो 35, 7 × 35, 600, 5 से काटिएगा तो कितने बार में, 12 बार में, 120 बार में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 120 आया। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल धनराशि, तो टोटल धनराशि कितना है, 515 यूनिट। तो 515 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 12 को 515 से गुना कीजिएगा तो 12 × 5 60, 6, 12, 6, 18, 1, 12, 5, 60 और 1, 61, 61,800 रुपये। यानी कि टोटल धनराशि कितनी है, 61,800 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेम ही टाइप था, केवल यहाँ पर क्या था, डिफरेंस दिया हुआ था। जबकि पहले क्या देता था, टोटल प्रिंसिपल देता था। यहाँ क्या किया, डिफरेंस दे दिया, आपको टोटल प्रिंसिपल पूछा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है 19,400 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले हिस्से को 5 साल के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। दूसरे हिस्से को 9 साल के लिए 4% वार्षिक की दर से उधार दिया जाता है। यदि 2 भागों पर प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला भाग किया 8% की दर से 5 साल के लिए, तो कितना निकल के आया, 40%। तोड़िएगा तो 2/5। यानी कि P1 अगर 5 है तो SI1 कितना, 2। फिर कितना बोला, 9 साल के लिए है 4% की दर से, यानी कि ये कितना निकल के आएगा, 36%। तो 36% को तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 9/25। तो ये P2 और ये SI2। अब देखिए SI, अब बोलता है कि दोनों ब्याज का अनुपात कितना है, 3:7। क्या ये 3:7 है, नहीं। तो अब हमें इसे किस रेशियो में बनाना होगा, 3:7। तो सबसे पहले ब्याज को बराबर कीजिए। तो ब्याज को बराबर करने के लिए 2 और 9 का LCM लीजिएगा तो कितना, 18। अब 18 बनाना है तो इसको कितना से गुना, तो 9 से गुना। और इसको कितना से गुना, 2 से गुना। कितना से गुना, 2।
लेकिन बराबर तो करना नहीं है। किस में करना है? 3:7 में। तो इसको कितना से गुना करेंगे? 3 से, और इसको कितना से गुना करेंगे? 7 से, यानी कि ये कितना हो गया? 27 से गुना, और ये कितना हो गया? 14 से गुना। तो P1 की बात करें तो P1 कितना आ जाएगा? 27 को 25 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये आपका 27 को 25 से गुना कीजिएगा तो 135। और अगर P2 की बात करें तो P2 कितना आ जाएगा? P2 कितना आ जाएगा? तो 25 को 14 से गुना कीजिएगा तो 350, यानी कि P1 रेशियो P2 बराबर कितना आ गया? 135 रेशियो 350। अगर इसको काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा 27, और ये कितना आ जाएगा? 70, यानी कि रेशियो कितना? 70। यानी कि अगर टोटल बोला जाए तो टोटल कितना? तो टोटल यूनिट हो गया 97। तो 97 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 19,400। 19,400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा ये 2 बार में 200। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा भाग कितना है? 70 यूनिट। तो 70 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1400, 14,000। यानी कि सबसे बड़ा भाग कितना है? 14,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से, 8% की दर से तो कितना? 5 साल का 40%। 40% को 2/5, और 4% की दर से 9, तो कितना? 36%। तो 9/25। अब बोला कि दोनों के SI का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:7। तो रेशियो में बदलने के लिए हम क्या किए? सबसे पहले क्या कहते हैं? बराबर कहते हैं। तो बराबर करते हैं तो 2 और 9 को बराबर करेंगे तो कितना? 18। तो 18 लाना है तो सबसे पहले कितना से गुना? 9 को 9 से, और इसको कितना? 2 से गुना करेंगे। अब जिस रेशियो में बदलना होता है, जैसे 3:7 में बदलना है तो इसको कितना से गुना? 3 से, इसको कितना? 7 से। तो यानी कि टोटल कितना से गुना हुआ? 9 × 3 27 से गुना हुआ। और ये टोटल कितना से गुना हुआ? 2 × 7 यानी कि 14 से गुना हुआ। कितना से गुना हुआ? 14 से। अब देखिए अगर P1 को 27 से गुना कीजिएगा तो कितना? 135, और P2 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 350। यानी कि P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा? 27:70। टोटल कितना? 97 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 19,400। तो एक यूनिट का कितना? 200 निकला। तो सबसे बड़ा भाग पूछा था, सबसे बड़ा भाग 70 यूनिट। 70 यूनिट का 14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है यदि 1586 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्र धन मिले तो सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। चलिए 5% की दर से कितने साल के लिए? 2, यानी कि 10%। तो 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट कितना? 11। 5% की दर से 3 साल के लिए है तो 15%, यानी कि 3/20। तो प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना? 23। फिर 5% की ही दर से है 4 साल के लिए तो 20%, यानी कि 1/5। तो P3 अगर 5 है तो अमाउंट कितना? 6। अब देखिए लास्ट लाइन में बोला है कि तीनों से मिश्रधन बराबर मिलता है। तो मिश्रधन कितना? 11 है, 23 है, 6 है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 11 का, 23 का और 6 का। बंदा यहीं पे गलत कहता है। अब क्या करेगा? इसका एलसीएम निकालना रहेगा, जबकि दोनों कहीं भी कॉमन टर्म नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम कितना निकलेगा? 11, 23 और 6। 11 × 23 × 6, यानी कि इसको कितना से गुना करना होगा? देखिए 11 तो मौजूद है पहले से, तो कितना से गुना? 23 × 6 से गुना, यानी कि
अगर हम P1 की बात करें तो P1 कितना आ जाएगा, P1 कितना आ जाएगा, तो 23 को 23 इंटू 6 इंटू 10। अगर P2 की बात करें तो P2 कितना आ जाएगा, अब देखिए 23 तो मौजूद है यानी कि 11 इंटू 6 करना है इसको, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 20। और P3 कितना आ जाएगा, तो P3 6 पहले से मौजूद है यानी गुना कितना से करना है, 11 इंटू 23 से। कितना से गुना करना है, 11 इंटू 23 से। अब देखिए 5 से काट लीजिए, 5 से 5 बार 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10, यानी कि 23 को कितने से गुना, 12 से गुना करना है यानी कितना आ जाएगा 276। 11 को 6 चौके 24 से गुना कीजिएगा तो 264, और 11 को 23 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 253। तो अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल कितना, 276, 264 और 293 को ऐड कीजिए तो 6 10 3 13 3 9 7 13 15, ये 9 2 दिया 6 और 1 7, 793, यानी कि 793 यूनिट की वैल्यू टोटल कितना दिया हुआ है, 1586। 1586 यानी कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 2 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग कौन सा है, 253। तो 253 यूनिट की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 253 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 6 1 4 5 506 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हैं कितना इजी बन रहा है, कितने इजी वे में, कुछ नहीं करना है आपको, क्या जिसको बराबर करने बोला उसको बराबर कर दीजिए और आंसर लेते आइए। तो कहीं पर भी आपको फार्मूले रखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है और एलसीएम निकालना थोड़ा सा जल्दी सीखना है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है के बैंक खाते में 1,20,000 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है जिससे 18 वर्ष की आयु होने पर 5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। तो छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा बच्चा कितने साल का है, 12 वर्ष का। अब मिलना है कब बराबर धन, 18 वर्ष में, यानी कि इसका कितना टाइम हो गया, पहला का टाइम हो गया 6 ईयर। दूसरा बच्चा कितने का है, 14 साल का, बराबर कब मिलना है, 18 वर्ष में, तो इसका टाइम कितना हो गया, 4 का वर्ष का, यानी कि पहले का राशि का 5% के दर से 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 30%, यानी कि 3/10। अब बराबर धन मिलना है, यानी कि क्या मिलना है, अमाउंट बराबर मिलना है। तो अमाउंट कितना हो गया इसका 13, और दूसरे का है 5% की दर से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी कितना 20%, यानी कि 1/5। तो अमाउंट कितना 6। अब 13 और 6 को बराबर करना है तो इसको 6 से गुना कर लीजिए, इसको 13 से गुना कर लीजिए, यानी कि अगर P1 की बात करें तो P1 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। आप P2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 13 65। तो टोटल कितना 125 यूनिट, 125 यूनिट। तो 125 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000। तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना निकल जाएगा 25, 125, इसको काटिएगा तो 2500 के 100 और ये 4800, फिर 5 से काट लीजिए तो बचे 9 3 6 960, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 960 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है छोटा बच्चे को कितना दिया गया, तो छोटे बच्चे को कितना दिया गया, छोटा बच्चा तो यही है ना 12 साल वाला, तो 12 साल वाला को कितना दिया गया है, तो 60 यूनिट दिया है। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 60 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा
6 छक्के 36, 3 9 छक 54 और 3 57, यानी कि कितना आ जाएगा 57,600 रुपया। कितना 57,600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल क्या है क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन ही है लेकिन क्वेश्चन को लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया, पिता और पुत्र को। यहाँ पर भी क्या है बराबर किए हम लोग अमाउंट, प्रीवियस में भी क्या बराबर किए अमाउंट। तो देख रहे हैं आप सेम क्वेश्चन को, तरीका पूछने का केवल अलग है, कंसेप्ट वही है। अगर जहां पर ब्याज बोला बराबर वहां ब्याज बराबर कर लीजिए, जहां अमाउंट बराबर बोल रहा है वहां अमाउंट कर लीजिए। तो कोई क्वेश्चन फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कैलकुलेशन को इजी हो रहा है, आपको बना लीजिए। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है 9,600 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेश की जाती है। एक भाग पर 11% प्रति वर्ष और शेष भाग पर 15% साधारण ब्याज मिलता है। 4 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,088 रुपये प्राप्त होता है। दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले भाग पर 11% की दर से मिला, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यानी कि 44%। और दूसरे साल के लिए मिला 15% की दर से 4 साल के लिए, कितना 60%। जबकि टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, तो टोटल ब्याज मिल रहा है 5,088 रुपया। तो अगर एवरेज एसआई की बात करें, एसआई प्रतिशत की, तो 5,088 रुपया मिल रहा है। चलिए कितने में 9600 में इंटू 100, तो कट गया 12 × 96, काट लिए 12 चौके 48, 2 बादून 24, 4 12 चौके 48, 3 से 8 बचे 40, 3 53, यानी कि एवरेज एसआई की बात करें तो 53%। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे एलिगेशन का। पूरा एलिगेशन चैप्टर, एलिगेशन चैप्टर में आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो पहले भाग पे कितना मिल रहा है 44%, दूसरे भाग पे टोटल कितना 60%, टोटल एवरेज की बात करें तो कितना 53%। तो अगर यहाँ पर अगर हमको निकलेगा तो वो निकलेगा रेशियो, निकलेगा किसका P1 रेशियो P2 का, किसका P1 रेशियो P2 का। तो यहाँ P1 के बारे में चर्चा है, यहाँ P2 के बारे में। तो P1 का वैल्यू यहाँ निकलेगा और P2 का वैल्यू यहाँ। अब निकलेगा कैसे, तो 53 में से 44 को घटाइए। तो 53 में से 44 को घटाइएगा तो कितना आएगा 9। तो 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ। 60 में 53 को घटाइएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि P1 रेशियो P2 कितना आ गया 7:9। यानी कि टोटल की बात किया जाए तो टोटल कितना 9 7 16, और डिफरेंस की बात किया जाए तो 2 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 9600 रुपये। तो 1 यूनिट का कितना, तो 16 छक्के 96, 600 रुपये। तो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना 1200 रुपये। यानी कि दोनों के प्रिंसिपल में कितना का अंतर 1200 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 11% के हिसाब से कितना 4 साल के लिए 44%, 15 साल के लिए 15% के हिसाब से 4 साल के लिए कितना 60%। एवरेज एसआई की बात करें तो कितना मिल रहा है, तो 5,088 रुपया बटा 9600 रुपया इंटू 100, यानी कितना 53%। यानी कि अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो हम लोग रेशियो यहाँ पर एलिगेशन मेथड सीखेंगे। तो पहले को कितना 44%, दूसरे को पे कितना 60%, एवरेज निकाले तो कितना निकला 53%। यानी कि 53 में से 44 गया तो 9 और 60 में 53 गया तो 7, यानी कि P1 रेशियो P2 कितना है 7:9। टोटल कितना हो गया 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना 9600, 1 यूनिट का कितना 600, तो 2 यूनिट का कितना 1200। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखें। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन में 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है 6,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेश की जाती है। एक भाग पर 5% प्रति वार्षिक और शेष भाग पर 7% साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,088 रुपया प्राप्त होता है। तो दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन के जैसा, तो इसको बनाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है क्यू किसी राशि को 2 साल के लिए 6% सालाना की दर पर देता है, दूसरी राशि को 2 साल के लिए 7% सालाना की दर पर देता है। समय पूरा होने के बाद वह ब्याज के रूप में 2,478 रुपये पाता है। यदि पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 1/5 के बराबर है, उसके द्वारा दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 1/5 के बराबर है, यानी कि P1 बटा P2 निकाला जाए तो कितना 4/5। तो अगर हम P1 को 400 रुपया मान लें और P2 को 500 रुपया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर SI पहला से निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 400 रुपये का 6% की दर से है 2 साल के लिए इंटू 100, यानी कि कितना निकल जाएगा, 6 में 12 चौके 48। अब दूसरे का SI निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 500 का है कितने की दर से, 7% की दर से 2/100। तो ये आ जाएगा 14×5 70। यानी कि टोटल SI की बात करें तो टोटल SI कितना हो जाएगा, 48 और 70 118। तो 118 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2478। तो मेरे ख्याल से ये कितने बार में, 21 बार में ये चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 21 रुपया। 21 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है उसके द्वारा दी गई कुल राशि कितना हो गया, 400 प्लस 500 यानी कि 900। तो 900 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 को 21 से गुना कीजिएगा तो 189, यानी कि 18,900 रुपये। 18,900 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 57 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखें।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलता है P 5400 रुपये को 4 साल के लिए और Q 7200 रुपये को 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि दोनों को साधारण ब्याज 3456 रुपये प्राप्त होता है और दोनों की दर का अनुपात 3:5 है, तो P ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था। चलिए P का अगर रेट की बात करें तो 3 और Q का रेट कितना है, Q का रेट है 5, तो इसको हम लोग रेट को 3R मान सकते हैं P का, और Q का क्या मान सकते हैं 5R। अब P कितना राशि दिया है 5400 रुपये, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यानी कि P का अगर SI बात करें तो P का SI होगा 5400 इंटू 4 साल के लिए इंटू 3R बटा 100। और Q का कितना होगा, तो Q दिया हुआ है 7200 3 साल के लिए 5R बटा 100। अब 100 से काट लीजिए, 54 4 तिया 12 को 54 से कीजिएगा तो आ जाएगा 54 12 648 R, और यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15 तो 30 3 15 108 यानी कि 1080 R। अब बोलता है कि कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है उसको 3456, यानी कि 648 R प्लस 1080 R बराबर टोटल कितना, तो 3456 रुपये 3456 रुपये, यानी कि इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1728 R। 1728 R का वैल्यू कितना 3456 रुपये। तो R का वैल्यू कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, तो R बराबर कितना है 2। अब आपसे बोल रहा है कि P ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश की थी, तो P कैसे निवेश किया था 3R के रेट से, तो P का रेट क्या हो गया, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6% के हिसाब से, किसके हिसाब से 6% के हिसाब से। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल इसका लैंग्वेज लंबा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A ने B को 2500 रुपये 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा C को कुछ धन समान दर से उधार दिया। यदि 4 वर्ष बाद A को B और C से कुल 1100 रुपये प्राप्त हुए तो C को कितना धन उधार दिया गया था। चलिए A B को कितना उधार दिया 2500 रुपया, किस हिसाब से 7% के हिसाब से, कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ B से, तो B से इतना 2500 इंटू 7 इंटू 4 बटा 100 प्राप्त हुआ, यानी कि कितना प्राप्त हुआ 700 रुपये। अब C से कितना प्राप्त हुआ है ये तो मालूम नहीं, तो C से हम मान लिए X प्राप्त हुआ है। टोटल मिला के कितना प्राप्त हुआ, तो टोटल मिला के प्राप्त हुआ है 1120 रुपया, 1120 रुपया, यानी कि X का वैल्यू कितना 420 रुपया। X का वैल्यू कितना 420, 1120 में 700 गया तो कितना बचेगा 420 रुपया, यानी कि B से कितना C से कितना प्राप्त हुआ 420 रुपया। बोलता है कि तो बताइए C को कितना धन उधार दिया गया। अब C से टोटल कितना प्राप्त हुआ है 420 रुपया, तो हम मान लेते हैं C को कितना धन दिया था P रुपया, रेट क्या था 7% के दर से, समय कितना था 4 वर्ष के लिए इंटू 100 बराबर कितना 420, यानी कि ये कट गया 25 बार में, ये कट गया 60 बार में, यानी कि P बराबर कितना आ गया 1500 रुपये। P बराबर कितना आ गया 1500, यानी कि C को कितना उधार दिया गया था 1500 रुपया उधार दिया गया था। C को कितना उधार दिया गया था 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से समझ जाते हैं। देखिए B को उधार दिया गया था 2500 रुपया, किस हिसाब से 7% की दर से
4 साल के लिए दिया गया था तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 700 रुपया। सी से कितना प्राप्त हुआ ब्याज? x रुपया मान लिए, तो टोटल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा था? 1120, यानी कि x का मान कितना? 420 रुपया, यानी कि ब्याज के रूप में सी से कितना प्राप्त हुआ? 420 रुपया। अब कितना उधार दिया गया था मालूम नहीं, तो 7% की दर से उधार दिया गया था 4 साल के लिए, तो P इंटू 7 इंटू 4/100 बराबर टोटल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा था? 420 रुपया, यानी कि P का मान कितना निकल के आ जाएगा? 1500 रुपया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ए ने बी को 2500 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से तथा सी को कुछ धन समान दर से उधार दिया। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल 1120 रुपया प्राप्त हुआ तो तदनुसार सी को कितना धन उधार दिया गया था? चलिए देखिए, बी को किस हिसाब से दिया गया? 7% की दर से। कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। और सी को भी कितने दर से दिया गया? 4% के दर से ही, 4 वर्ष के लिए 7% के दर से ही, यानी कि दोनों स्थिति में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 28% ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि हम अगर बोलें कि 28% की वैल्यू कितनी दी हुई है तो 1120 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 7 चौके 28, ये 25 बार में, और 7 सत्ते काटिएगा तो 16, 160, यानी कि 25 से गुना कीजिए, यानी कितना? 4000। यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? टोटल प्रिंसिपल जो कि उधार दिया गया था वो कितना हो गया? 4000 रुपया। अब ए को कितना दिया गया? 2500 रुपया। तो बी को कितना दिया गया नहीं मालूम, तो टोटल कितना दिया गया? 4000। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 15000 रुपया। बी का मान कितना आ जाएगा? 1500 रुपया। तो उम्मीद है बहुत ही इजी मेथड में आप समझ रहे हैं और SI अब आपको आसान लगने लगा होगा और क्वेश्चन भी बन रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिए अदर बुक से, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7800 रुपये उधार ली। उसने इसमें से कुछ धन मिलाया, वह 19% की दर से 4 वर्ष के लिए आजम को उधार दे दिया। इसमें उसको 1601 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया। देखिए इसमें गिरी को जो लाभ हुआ वो किस प्रकार हुआ होगा, तो उसको जो ब्याज प्राप्त हुआ होगा और उसे जितना ब्याज प्राप्त लौटाना था उससे ज्यादा प्राप्त हुआ होगा, इसीलिए लाभ हुआ। तो गिरी को कितना लौटाना था? तो 7800 रुपया 4 वर्ष के लिए 16% के हिसाब से, यही तो ब्याज लौटाना था गिरी को। लेकिन गिरी को मिला कितना? तो गिरी को मिला होगा, देखिए 7800 तो दिया ही दिया था, प्लस P रुपया मिलाया था और उसको हिसाब 19% की दर से दिया था। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब गिरी को इतना रुपया प्राप्त हुआ और लौटाया कितना? इतना रुपया। तो ये अधिक था तो इसको लाभ हुआ, तो अगर माइनस कर दे दोनों वैल्यू को तो कितना आ जाएगा? 1601 रुपया। कितना आ जाएगा? 1601 रुपया। तो कहते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा? 19 चौके 76, तो 76 P लिख लीजिए, प्लस 7800 यहां से भी कॉमन हो जाएगा और यहां से भी, तो 19 चौके 76 माइनस 16 चौके 64 बराबर कितना? 1601 रुपया। और ये जो 100 था इधर लेते गए तो 00 बैठेगा। अब सॉल्व कर लीजिए। 76 P प्लस 7800 इंटू 12 बराबर 160100। 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 8 9
62 और 9 93, 600 बराबर 16,0100, यानी क्या आएगा 76 P बराबर लिखा जाए तो कितना आ जाएगा 0, 11 में 6 गया तो 5, और ये हो गया आपका 9 में 3 गया तो 6, और 15 में 9 गया तो 6। अब इसको काटिए 19 चौके 76, 19 से इसको काटिए 19 बचे 19 दिया 57, ये हो गया 9, 19 बचे 95, 19 बचे 95, तो ये 3700, 4 से काटिए फिर 9 चौक 19 बचे 95, काटिएगा इसको तो 8 चौके 32, 3 7 चौके 28 और 5 चौके 20, यानी कि P बराबर कितना 875 रुपये। P बराबर कितना 875 रुपये, यानी उसने कितना रुपया मिलाया होगा तो 875 रुपया मिलाया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 8.5% और 7 वर्षों के लिए ब्याज दर 7.5% है, प्रतिवार्षिक है। यदि 13 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9,270 रुपये प्राप्त होते हैं तो आरंभिक निवेश ज्ञात करें। देखिए, अगर एसआई की बात करें तो एसआई 3 वर्षों का कितना होगा तो 3 × 8%। अगले 4 वर्ष के लिए कितना होगा 4 × 8.5%, और हो गया टोटल कितना 4 और 3 7 वर्ष। और हमको टोटल कितने वर्ष का निकालना है 13 वर्ष का, तो बचा कितना 6 वर्ष। तो अगले 6 वर्ष का किस रेट से है 7.5% के दर से, तो ये हो जाएगा 24%, ये हो जाएगा 34% और ये हो जाएगा 45%। यानी कि अगर टोटल एसआई की बात करें तो टोटल एसआई कितना होगा 24 + 34 + 45 आ जाएगा 103%। अब हमको बोलता है कि ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है 9,270 रुपया, यानी कि 103% का यूनिट का वैल्यू कितना है 9,270 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकालें 1% बराबर, अगर 1% बराबर निकालें तो कितना निकल के आएगा, तो 1% बराबर निकल के आ गया, ये 9 बार में कट गया 90 बार में, तो 1% का वैल्यू कितना 90। तो निवेश हर समय कितना होता है 100%, यानी कितना 9,000 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 6.5% है। पहले 4 वर्ष का कैसे है 6.5%। बोलता है अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% है। अगले 7 वर्षों तक 9% है। फिर बोलता है कि 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 4340 रुपये प्राप्त होते हैं। तो देखिए 7 कितना हो गया 11 वर्ष, हमको जाना कितना है 19 वर्ष तक, तो 8 साल बचा। तो 8 साल का रेट कैसे है 10% के हिसाब से, यानी कि टोटल एसआई की बात करें हम तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24 26%, ये हो जाएगा 63% और ये हो जाएगा 80%, यानी कि 6 3 9 और ये हो जाएगा 6 3 9 और 6 2 8 8 8 16 169%। तो अगर ब्याज के रूप में 169% मिल रहा है तो टोटल कितना प्राप्त होगा, टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा, तो 100% तो प्रिंसिपल तो प्राप्त होगा ही होगा और 159% क्या ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि टोटल कितना 269%। तो 269% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 43040, यानी कि 1% का वैल्यू बोले तो कितने बार में ये चला जाएगा 16 बार में, तो 160 रुपये।
यानी कि 1% का वैल्यू कितना, 160 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करे, यानी कि 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1600 रुपये, सॉरी 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी 16,000 रुपया। तो समझ में आया। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको ब्याज दिया हुआ था और यहाँ पर क्या दे दिया है, आपको अमाउंट दे दिया है और सारा चीज क्या है, सेम है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ 3 राशियां x y z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज है तथा z y का साधारण ब्याज है, इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x y तथा z में संबंध क्या है। चलिए y क्या है, x का ब्याज है। चलिए उससे पहले देखिए, आपको रेट और समय नहीं दिया हुआ है तो हम रेट को क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और टाइम को t मान लेते हैं। तो बोलता है y किसका है ब्याज, x का, तो x का ब्याज क्या होगा, x इंटू आर इंटू टी बटा 100। और z किसका ब्याज है, y का, तो y का, तो y इंटू आर इंटू टी बटा 100 होगा। अब इसको 1 मान लीजिए और इसको 2। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, यानी कि 100 से 100 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आर टी, यहाँ से आर टी खत्म हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, वाई जेड बराबर एक्स वाई। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, जेड एक्स, वाई बराबर क्या आ जाएगा, जेड एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक निश्चित राशि 2 साल के लिए का x% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया। इसके बजाय यदि राशि y अधिक वर्ष के लिए 2x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई होती तो ब्याज पहले के ब्याज से 5 गुना अधिक होता। फिर y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए उधार लिया गया था p, पहले रेट क्या था, x% के दर से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिया गया था, तो यही ब्याज प्राप्त होता। अब वही राशि को लिया गया है किस हिसाब से, 2x% की दर से, और कितने साल के लिए, तो y वर्ष अधिक वर्षों के लिए, तो 2 + y वर्ष के लिए लिया गया है, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, इतना। अब बोलता है कि दूसरा जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो पहले का कितना है, 5 गुना, तो यानी कि 5 से इसमें गुना कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, यानी कि 5p बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी p से p भी खत्म, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा 2 + y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि कितने अधिक वर्षों के लिए लिया गया, 3 अधिक वर्षों के लिए लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो एसआई अब 1 दिन का है, एसआई का इंस्टॉलमेंट बाकी है जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।